हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के साथ आई हूँ वो है सुपोस्ट्रीज। फार्मास्यूटिक्स का ये टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और बी फार्म वाले स्टूडेंट्स को तो ये लैब में भी बनाने मिलेगा। तो चलिए आज जानते हैं सुपोस्ट्रीज क्या होता है। ठीक है, तो सुना तो होगा नाम, और जिसने नहीं सुना होगा आज देखते हैं क्या होता है सुपोस्ट्री। तो सुपोस्ट्री एक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है, जिनको नहीं मालूम वो जाके वीडियो देख लेना। तो क्या काम होता है इसको, सुपोस्ट्रीज को हम ऐसे डिजाइन करते हैं कि हमारी बॉडी में इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी की जो कैविटी होती है वहां पे इसको इंसर्ट किया जाता है, सिर्फ माउथ को छोड़ करके। ठीक है, तो डेफिनेशन पे अगर आए तो सुपोस्ट्रीज आर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स ऑफ मेडिकामेंट्स फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटीज अदर देन माउथ। ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम कहाँ इंसर्ट करते हैं, तो देखो यहाँ रेक्टम में, वजाइना में और नेसल कैविटी में इसको इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट क्यों करते हैं, आखिर क्या काम है। तो जैसे मैंने बताया, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म किस चीज का बना हुआ है, एक तो बेस होता है प्लस इसमें मेडिकामेंट्स होते हैं जो आपको इफेक्ट देंगे, जो आपको आपकी बॉडी को इफेक्ट देगा। ठीक है, तो ये मेडिकामेंट जो है वो सपोस्ट्री का बेस, जो सेमी सॉलिड बेस से बना है, उस बेस में इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, जिसके वजह से जो फॉर्मुलेशन है वो क्या हो जाता है, मेडिसिनल हो जाती है। और उसके बाद ये हमारी बॉडी की कैविटी में सपोज ये गया है ना, थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा डिफरेंट होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जाने के कुछ टाइम के बाद ये मेल्ट करना शुरू होता है। मेल्ट करने के बाद जैसे जैसे ये मेल्ट होगा, जो सुपोस्ट्री है वो डिजॉल्व होनी शुरू हो जाती है, घुलनी शुरू हो जाती है, और घुलने के साथ साथ ये हमारी बॉडी कैविटी में क्या होने लगती है, रिलीज होने लगती है, और फिर उसी से हमें आराम या फिर जो भी इसके इफेक्ट्स होते हैं वो हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। तो भाई सुपोस्ट्री जो है वो तो मैंने डेफिनेशन बता दिया। अब ये होते कैसे हैं, तो देखो मैंने कुछ शेप बनाए हैं। ये देखिए, ये शेप्स हैं, जैसे ये सिलेंड्रिकल है, कॉनिकल है, ये थोड़ा सा आगे से राउंड है। तो ये डिफरेंट शेप्स, ये छोटू सा है, तो ये डिफरेंट शेप्स के क्यों होते हैं, एक शेप का भी हो सकता है। जिस अकॉर्डिंग बॉडी कैविटी है उस अकॉर्डिंग इंसर्शन में प्रॉब्लम ना आए तो हम उसको उसी शेप में डिजाइन करते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो देखो, वेरियस टाइप्स ऑफ सुपोस्ट्री बेसिस आर यूज्ड टू व्हाट, प्रिपेयर सुपोस्ट्रीज। बेस का डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेस यूज हो रहा है, सो दैट दे कैन रिटेन इट शेप, अपने शेप को ये रिटेन कर पाए और फर्म रह पाए। ताकि ये कहाँ फर्म रहेगा, या तो एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे ये फर्म रहे, या तो फिर स्टोरेज के टाइम पे भी ये फर्म रहे। ठीक है, तो ये इसका क्या है, अगर सुपोस्ट्रीज है तो हमारी बॉडी में जाते ही इसको मेल्ट होना चाहिए। ओके, अगर मेल्ट नहीं हो रहा है तो वो वैसे तो होगा, क्योंकि बेस जिस बेस से बनाया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे क्वालिटी चेक्स पास होके ये आते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर ये मेल्ट हो रहा है बॉडी टेम्परेचर में, तो हम रखेंगे कहाँ। सपोज आप फार्मेसी में हो, ये आपके पास आया स्टोरेज के लिए, आप कहाँ रखोगे, तो आप इसको कूल प्लेस पे रखेंगे ताकि ये मेल्ट ना हो जाए। ऐसी गर्म जगह पे नहीं रखेंगे, कूल प्लेस पे रखेंगे ताकि ये अपना शेप जो है वो रिटेन कर सके, रूम टेम्परेचर मतलब वो नॉर्मल रहे। ठीक है, खराब ना हो। ठीक है, टॉपिक के अकॉर्डिंग सुपोस्ट्रीज भी बहुत टाइप्स के होते हैं। रेक्टल सुपोस्ट्री हो गया, वजाइनल हो गया, यूरेथ्रल हो गया, नेसल हो गया, ईयर कोन्स हो गया। जानते हैं क्या क्या काम है इनके। तो रेक्टल सुपोस्ट्रीज क्या होता है, ये एडमिनिस्टर किया जाता है लोकल इफेक्ट के लिए। पहले ही बताया है, सुपोस्ट्री को लोकल इफेक्ट के लिए हम यूज करते हैं। जिस भी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, रेक्टल के बारे में बता रही हूँ कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, इचिंग की प्रॉब्लम है, खुजली होती है, बहुत ज्यादा जलन होती है, कहाँ, रेक्टम में। ठीक है, इरिटेशन होता है, अगर पेन है, हीमोरॉइड्स होते हैं, जैसे गांठें बन जाती है, या फिर कोई भी एनोरेक्टल कंडीशन डिफरेंट, तो उसमें हम रेक्टल सुपोस्ट्री को देते हैं। क्या क्या बताया, कॉन्स्टिपेशन, इचिंग, इन्फ्लेमेशन,
इरिटेशन या फिर दर्द होना, हीमोरॉइड होना या कोई भी एनोरेक्टल कंडीशन डिफरेंट, ठीक है, कोई भी कंडीशन जो कि रेक्टम से रिलेटेड हो, तो हम उसमें एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर रेक्टल सपोस्ट्री को देते हैं, डिस्पेंस करते हैं, राइट, ठीक है। तो रेक्टल सपोस्ट्री का भी मतलब एक इंटेंडेड एक्शन होता है, ठीक है। ये रिलीव किस चीज में रिलीफ दे रहा है, नोजिया में रिलीफ दे रहा है, वॉमिटिंग में भी रिलीफ देता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम उसमें भी, दर्द में, मतलब ये एक इंटेंडेड सिस्टमिक एक्शन है, उसमें भी ये हेल्प करता है। क्लियर है? चलिए जानते हैं वजाइनल सपोस्ट्रीज का क्या काम है। तो वजाइनल सपोस्ट्री जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स में भी यूज होता है, ठीक है। एंटी इन्फेक्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव से क्या मतलब हुआ कि प्रेगनेंसी को अगर डिक्लाइन करना हो तो हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स देते हैं। दूसरा है एंटी इन्फेक्टिव्स, अगर कोई भी तरह की वजाइनल इन्फेक्शन हुई है तो उसमें हम वजाइनल सपोस्ट्रीज भी देते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं। इसमें एक एग्जांपल बताऊंगी, निकोनाजोल नाइट्रेट वजाइनल का, जो क्या करता है, वल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस को ट्रीट करता है। तो ये सपोस्ट्री बेस में इनकॉर्पोरेटेड होता है, ठीक है। फिर आते हैं यूरेथ्रल सपोस्ट्रीज। यूरेथ्रल सपोस्ट्रीज क्या होते हैं? एंटीबैक्टीरियल्स, जो मतलब लोकल इन्फेक्शन, लोकल एनेस्थेटिक्स या फिर यूरेथ्रल एग्जामिनेशन के टाइम पे हम यूरेथ्रल सपोस्ट्रीज को देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसका नाम है यूरेथ्रल सपोस्ट्री, है ना, तो इसको कहाँ इंसर्ट किया जाता है? यूरेथ्रा में। ओके, अगर फीमेल की बात करें तो 2 ग्राम, ओके, और 60 to 75 mm लॉन्ग होता है ये। और अगर मेल की बात करें तो 4 ग्राम को दिया जाता है, जो कि 100 to 150 क्या होता है, mm लॉन्ग होता है। और ये मैंने जैसे बताया लोकल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट कर रहा है ये। ओके, तो ये कैसे होते हैं? पतले से होते हैं, टैपर्ड होते हैं, नीचे से बिल्कुल टैपर्ड होते हैं, पतले से होते हैं, पेंसिल शेप्ड के होते हैं। कौन से? यूरेथ्रल सपोस्ट्रीज बिल्कुल पेंसिल के शेप के होते हैं। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं नेसल। नेसल सपोस्ट्री क्या काम है? ये नाक में, क्योंकि नेसल जैसा नाम है नेसल, तो नाक की कैविटी में इसको इंसर्ट किया जाता है। 1 ग्राम के करीब इसका वेट होता है और बहुत ही कम ही इसका यूज होता है नेसल का। तो इसका जो बेस होता है वो ग्लाइसरोजिलेटिन से बना होता है ना, और ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में ही ये भी प्रेजेंट होता है। और लास्ट है अपना ईयर कोन, कान में इंसर्ट करने के लिए। ये भी 1 ग्राम के करीब होता है और ये भी पतला होता है, थिन होता है ना, सिलिंड्रिकल फॉर्म में ही ये भी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं सपोस्ट्रीज के जो टाइप्स है। आजकल सपोस्ट्रीज का न्यू ट्रेंड चला हुआ है, न्यू ट्रेंड ऑफ सपोस्ट्रीज, ठीक है। क्या क्या है भाई, देखते हैं वो भी। तो न्यू ट्रेंड्स में देखिए कैप्सूल सपोस्ट्रीज है। कैप्सूल के फॉर्म में आता है, सॉफ्ट जिलेटिन का बना हुआ होता है ना, और ये दोनों रेक्टल और वजाइनल दोनों की यूज में होता है। बहुत सारी शेप्स में आते हैं ये। और इसमें जो ड्रग है वो होते हैं जनरली पैरासीटामोल कैप्सूल सपोस्ट्रीज, है ना, ये जनरली इसको भी दिया जाता है, पैरासीटामोल का भी होता है। दूसरा है कोटेड सपोस्ट्रीज। ये किस चीज से कोटेड होता है? जैसे नाम है कोटेड, तो किसी चीज से तो कोटेड होगा, तो ये पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, या फिर सिटाइल अल्कोहल से ये कोटेड होता है। तो ये स्टोरेज करने पे ये खराब ना हो, इस वजह से इसको हम कोट करते हैं। ये सारे न्यू ट्रेंड्स हैं। फिर देखिए लेयर्ड सपोस्ट्रीज है। लेयर्ड है, आउटर शेल होता है, इनर कोर होता है इसके अंदर। मेल्टिंग पॉइंट 37 से, इसका बात करें 37 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ड्रग के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करते हैं। लेयर मैंने पढ़ाया था ना, जैसे कैप्सूल कोटिंग होते हैं, टैबलेट कोटिंग क्या काम होती है, उसी तरह से
जो सुपोस्ट्रीज होते हैं वो भी लेयर्ड आने लगे हैं, ताकि वो धीरे धीरे उसका डिसोल्यूशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, है ना। तो ड्रग भी अपने टाइम पे लेयर्ड वाइज धीरे धीरे बॉडी में एडमिनिस्टर होते रहे और वो अपना काम करते रहे, इसी वजह से हम इसको लेयर्ड बनाते हैं। टू फैसिलिटेट इन कंट्रोलिंग द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ओके, फिर है टैबलेट। टैबलेट भी दो टाइप्स के होते हैं। टैबलेट सुपोस्ट्री दो टाइप्स के होते हैं, एक कॉम्प्रेस टैबलेट और एक एफरवेसेंस टैबलेट। तो टैबलेट को क्यों बनाया जा रहा है? छोटे होते हैं, एकदम आमंड शेप के होते हैं, ठीक है। कॉम्प्रेस्ड है तो आमंड शेप के होते हैं। इसको भी वजाइनल यूज में लिया जाता है, और मतलब शेप क्योंकि छोटा है तो इजीली इनकॉर्पोरेट हो जाता है। और इसमें जो एक्सिपिएंट्स यूज किया जाता है वो होता है लैक्टोज, एनहाइड्रस डेक्सट्रोज, बोरिक एसिड, है ना, या फिर फॉस्फोरिक एसिड, और ज्यादा ज्यादा ये 3 ग्राम का होता है नॉर्मली। ओके, और दूसरा मैंने बताया एफरवेसेंस बेस्ड टैबलेट। तो ये क्या होता है, इसको ऐसे बनाया जाता है, एफरवेसेंस टैबलेट बताया ना मैंने पहले भी, तो वैसे ही जो टैबलेट सुपोस्ट्रीज होते हैं वो भी एफरवेसेंस बनाए जाते हैं, जो कि क्या रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्सेटिव इफेक्ट, ठीक है। लैक्सेटिव होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी दूर होती है। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ड्राइड सोडियम बाइफॉस्फेट होते हैं, है ना, और बहुत फाइनली डिवाइडेड सेल्यूलोज के एक्सिपिएंट्स होते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं एफरवेसेंस बेस्ड टैबलेट, लेयर टैबलेट, कोटेड टैबलेट, कैप्सूल कोटेड सुपोस्ट्री, लेयर सुपोस्ट्री, टैबलेट सुपोस्ट्री, ये सारे न्यू ट्रेंड्स के चल रहे हैं आजकल, ये सारे चल रहे हैं। और वैसे सुपोस्ट्रीज मैंने क्लियर करवा दिया। तो आई होप वीडियो समझ में आ गई होगी आपको और मज़ा भी आया होगा। तो ऐसी मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उस पर ज़रूर से वीडियो बना के डालूंगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।